ये मेरी सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस का राइट साइड का पीछे वाला डोर है, जहाँ पर एक डेंट पड़ गया है, जो खुद मेरी गलती से हुआ था। दरवाजे के अंदर डालते समय मैंने इतना स्पेस नहीं था कि पूरी गाड़ी सीधी तरफ से जा सके, तो इतना डेंट आ गया था। कई जगह पे दिखाया, हालांकि लोगों ने ये बताया कि ये डेंट पूरी तरीके से निकल नहीं पाएगा, जिस तरह से पहले के हालत में था। वो लकीर, वो जो लाइन है, वो बन नहीं पाएगी। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं वसुंधरा गाज़ियाबाद सेक्टर 1 में एक टेंडर है, उनके यहाँ पहुँच गया। अब इनका जो, हालांकि नॉर्मल जो डेंटर होते हैं, उनके पास एक हथौड़ा और एक पतली सी लोहे की रॉड होती है, ताकि वो पीट पीट कर को सही से करते हैं। लेकिन इनके पास शायद दोनों ही चीज़ नहीं थी। काम करते वक्त जब इन्होंने पैनल निकाला तब नहीं थी। उसके बाद मेरे कहने पे उन्होंने बताया है तो मेरे पास, लेकिन यहाँ पर पैनल के पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट के रूप में एंगल लगा हुआ है। देखिए, सीधी तरफ से इनका हाथ गया, नहीं तो स्पीकर भी निकालना पड़ा। स्पीकर निकाल के तब उधर से हाथ जाएगा। लेकिन क्योंकि जो दरवाजे का पैनल है, उसके पीछे उस टीन की जो चादर है, उसको सपोर्ट के लिए एक बड़ा सा पैनल लगा हुआ है, तो हाथ उसमें जा नहीं पा रहा है। इन्होंने पहले बता दिया था कि पूरी तरीके से ये डेंट नॉर्मल नहीं हो पाएगा। अब ये कर तो रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो औजार यूज़ किया वो है पेचकस, और उसकी नुकीली तरफ से इन्होंने पीछे की तरफ से इसको दबाना शुरू किया। इसकी वजह से एक आध जगह पर पेचकस के निशान बाहर की तरफ, ये देखिए दिख रहे हैं, निकल आए थे। फिर मैंने मना किया कि ये तो और भी ख़राब हो रहा है। तो इन्होंने दूसरी तरफ से फिर हल्के से हथौड़ी से, जो इनकी हथौड़ी होती है, उसमें कुछ ग्रीस से सारा निकाल लगा के इसको ठोकते हैं, ताकि पेंट भी ना निकले और ज़्यादा निशान ना पड़े। तो कोशिश करना शुरू किया इस तरह से इन्होंने। हालांकि धीरे धीरे डेंट कम हो गया, लेकिन जो सफाई, जो फिनिश आनी चाहिए थी एक डेंटर के हाथों से, वो नहीं आ पा रही थी। और अभी जब ये पूरा काम कर लेंगे तो मैं आपको इसका लास्ट प्रोडक्ट भी दिखा दूँगा। लास्ट जो इसका अब आउटकम है, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने पहले बताया था कि इस जगह के पीछे एक चिपका हुआ सा एक एंगल लगा हुआ है लोहे की चादर के पीछे, तो इनका हाथ पहुंच नहीं पा रहा था, ताकि वो पीछे से किसी चीज़ को सपोर्ट दे के यहाँ से काम कर सकें। कई जगह दिखाने के बाद फिर मैंने फैसला किया कि मुझे निकलवा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक साइड बीडिंग या साइड क्लैडिंग, मोल्डिंग जो भी बोलते हैं, वो लगवाना है। और इस टेंट की वजह से वो लग नहीं पा रही थी। और नई गाड़ी है अभी, सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस, GST से पहले ली थी मैंने। GST लगने के, GST रिवाइज़ होने के बाद अगर लेता तो कम से कम 80,000 का मेरा फ़ायदा होता। लेकिन जिसकी किस्मत में जो होता है वही होता है। तो सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस जो मैंने ख़रीदी है, ये GST 2.1 के पहले की है, 2 पॉइंट के पहले की है, मतलब GST 1 के टाइम की है। पेंट तो नहीं छूट जाएगा? पेंट तो नहीं छूटेगा। अभी सिट्रॉन के केवल 3 मॉडल बाज़ार में उपलब्ध हैं। एक ये एयरक्रॉस है, एक इससे छोटी सब 4 मीटर सिट्रॉन C3 है, और एक बासाल्ट है। तीन ही मॉडल हैं, और तीनों में ही 1200 सीसी का एक ही इंजन लगा हुआ है। उसी में
कुछ अलग अलग वेरिएंट आते हैं, कुछ में मतलब कि जैसे मेरा ये बेस मॉडल है, इससे ऊपर वाले में टर्बो आता है, और उससे मैक्स जो सब इसका टॉप मोस्ट मॉडल है वो उसमें टर्बो प्लस कुछ और फीचर्स भी आते हैं। देखिए कोशिश तो कर रहे हैं ये, लेकिन अगर पूरी तरह से सफल हो जाएं तो शायद कुछ बात बने। कुछ और ज़्यादा ऊंचा नीचे लग रहा है मुझे अब तो। पहले तो एक गड्ढा सा था, अब ऊबड़ खाबड़ लगने लगा है। अब ये पता नहीं कैसे कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, पूरी एक डूर का डेंटिंग पेंटिंग करवा लीजिए, 1500 रुपये पर पार्ट इनका चार्ज है। उसमें डेंटिंग भी हो जाएगी, पेंटिंग भी हो जाएगी, और जैसे जो फिनिशिंग चाहिए, जो एक कर्व बना हुआ था फैक्ट्री की तरफ से, वो कर्व आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने नई गाड़ी है, अभी 3-4 महीने पहले ली हुई, मैंने सही नहीं समझा इसको पूरी तरीके से डेंटिंग पेंटिंग करवाने का। सही नहीं हो पाएगा, बस थोड़ा सा ये बीच में कर दो, बाकी तो इसकी वजह से नहीं है, मतलब कि ज्यादा नुकीला है इसलिए वो वेल्डिंग का काम है। हाँ। इसके पीछे सपोर्ट है ना, सपोर्ट भी अच्छे है ना, गाटर हाँ है भी है, उसे खींच मोटा के, है, हाँ। हाँ खींच भी नहीं, खींचेगा भी नहीं। चलो अब जितना फिनिशिंग दे पाओ आप दे दो। पेंट करा लेना, पेंट से पुट्टी पुट्टी भर के हैं। पुट्टी नहीं भरी जाएगी, फिर हमें ये डर नहीं रहेगा कि इसके अंदर पेंट चटक जाएगा। अच्छा। जब तो हम जबरदस्ती इसमें पेचकस डाल के उठा देंगे हाँ, क्योंकि फिर तो पेंट होना ही है। फिर ये इसके हिसाब से आ जाएगा। हाँ, खर्चा भी तो बड़ा है ना। अभी नई गाड़ी है, अभी 2003-4 महीने हुए, 3 महीने। अब इसे केयर करके चलोगे तो आगे तक चलती रहेगी। तुमने सोचा ये हल्का सा लग रहा, बाद में करा लेंगे, फिर कहीं और से लग जाएगी, हल्का सा बाद में करा लेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी लगी है, अभी करा लो, चाहे इंश्योरेंस में करा लो, चाहे हमसे करा लो। भाई साहब तो कह रहे थे कि इसको सही करवा लो, चाहे इनसे ही करवा लो, 1500 रुपये में एक पैनल हो जाएगा, या फिर इंश्योरेंस में ही करवा लो, लेकिन इसको अगर पूरी तरीके से सही करना है तो आपको एक पूरा पैनल चेंज करना पड़ेगा। डेंटिंग पेंटिंग में 1500 रुपये लगेंगे, इंश्योरेंस में आपको लगभग 10-1200 रुपये फाइलिंग चार्ज, प्लस आपका जो नेक्स्ट ईयर का NCB है, नो क्लेम बोनस, उसका जो हर्जाना होगा वो। तो मैंने फ़िलहाल यही फ़ैसला किया है कि मुझे कुछ नहीं करवाना है, जो इन्होंने कर दिया। अभी हालांकि फिनिशिंग नहीं आई है, लेकिन वो जो गहरा गड्ढा था वो कम हो गया है, छोटे छोटे से अभी दाने दिख रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। इन्होंने इसको फिर इसके बाद थोड़ा सा कपड़ा मार दिया, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि इसमें गड्ढे हैं। तो ड्राई डेंटिंग हमेशा हर कंडीशन में फ़ायदेमंद नहीं होती है, क्योंकि काम पूरी तरीके से मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ है, लेकिन अब इनके हिसाब से तो ठीक हुआ है। इसलिए मैं इनका कोई एड्रेस और फ़ोन नंबर नहीं दे रहा हूँ। सेक्टर 1 वसुंधरा में है इनकी शॉप।